तो दोस्तों इस वीडियो में हम दो सवालों के जवाब जानेंगे कि जियो कॉइन क्या भारत की पहली सरकारी मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी बन सकती है या नहीं, और दूसरा कि जियो कॉइन से आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि जियो कॉइन है क्या। तो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने पॉलीगॉन लैब के साथ मिलकर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कदम रख दिया है। पॉलीगॉन लैब जो ब्लॉकचेन और वेब3 टेक्नोलॉजी पे आधारित एप्लीकेशन डेवलप करती है, इन एप्लीकेशंस को डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या फिर डी एप्स भी कहा जाता है। शायद आपको यह नहीं पता होगा कि पॉलीगॉन लैब ने जियो स्पेयर ऐप में ब्लॉकचेन और वेब3 टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेशन करने का काम 2018 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन अपनी साझेदारी की घोषणा जियो और पॉलीगॉन लैब ने 15 जनवरी 2025 को औपचारिक रूप से की। जियो कॉइन भविष्य में एक डिजिटल करेंसी हो सकती है। आज के डेट में जियो कॉइन जियो स्पेयर ऐप पे काम करने पर यूजर्स को रिवॉर्ड टोकन के रूप में फ्री दिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2025 में ही हो चुकी थी। लोगों ने जियो कॉइन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आप भी जियो कॉइन इकट्ठा कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो आपके पास कितने जियो कॉइन हैं। आइए अभी जानते हैं कि जियो कॉइन को बनाने में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो कैसे काम करती है। जियो कॉइन को बनाने में ब्लॉकचेन और वेब3 दोनों टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जियो कॉइन ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी की तरह है, जिसे इथेरियम की लेयर 2 के ऊपर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जियो कॉइन को स्टोर करने के लिए जियो स्फीयर ऐप में वेब3 बेस्ड वॉलेट दिया गया है। जियो अपने यूजर्स को वेब3 वॉलेट जरिए जियो कॉइन स्टोर करने, भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। इसे आप यूपीआई की तरह लेकिन क्रिप्टो मोड में समझ सकते हैं। यहाँ क्रिप्टो मोड से मतलब है क्रिप्टो करेंसी। तो आइए थोड़ा क्रिप्टो करेंसी के बारे में जान लेते हैं कि वो काम कैसे करती है। तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जो लेन देन को सत्यापित यानी कि वेरीफाई करने के लिए बैंक पर निर्भर नहीं करती है। यह एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जो किसी को भी कहीं भी भुगतान भेजने और प्राप्त करने में सक्षम होता है। तो अगर भविष्य में जियो कॉइन क्रिप्टो करेंसी के रूप में मार्केट में आता है तो इसका मतलब यह है कि सभी ट्रांजेक्शन सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और ट्रैक करने योग्य होंगे। जियो कॉइन को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और भारत की कंपनी द्वारा निर्मित यानी कि मेड इन इंडिया होने के कारण ऐसी संभावना है कि भविष्य में ये भारत की पहली सरकारी मान्यता प्राप्त क्रिप्टो करेंसी बन सकती है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अब बात करते हैं जियो कॉइन से आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो अगर फायदे की बात करें तो भारत की कंपनी द्वारा निर्मित यानी कि मेड इन इंडिया होने के कारण भरोसेमंद है। और दूसरा फायदा यह है कि जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, जिसके कारण आम आदमी तक पहुंच आसान होगी। तीसरा फायदा जो है इसका ये होगा कि आसान और तेज ट्रांजैक्शन होगा। तो यहाँ ट्रांजैक्शन से मतलब है पैसे का लेन देन। तो पैसे का लेन देन पहले से तेज और सस्ता होगा। तो इसके बाद सवाल ये आता है कि क्या ये लीगल होगा। तो भारत में फिलहाल क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह से बैन नहीं है, लेकिन रेगुलेशन अभी स्पष्ट नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन अभी स्पष्ट नहीं है ना। तो जियो कॉइन अगर आगे जाकर क्रिप्टो में बदलता है या क्रिप्टो करेंसी के रूप में मार्केट में आता है तो ऐसा संभव तब होगा जब सरकार की मंजूरी मिलेगी, जिससे यह और ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद बन जाएगा। तो एक अनुमान के मुताबिक भविष्य में अगर जियो कॉइन सफल रहा तो भारत में क्रिप्टो को एक नई पहचान मिल सकती है। यह ई कॉमर्स, रिचार्ज, मनी ट्रांसफर और इन ऐप पेमेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है। जियो का विशाल यूजर बेस इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो अगर हम जियो यूजर बेस की बात करें तो जियो का यूजर बेस यानी कि उपयोगकर्ता आधार लगभग 469.7 मिलियन, जो कि लगभग 46.97 करोड़ होता है, होने का अनुमान है। इतने बड़े यूजर बेस होने के कारण जियो की भारतीय दूरसंचार बाजार में हिस्सेदारी लगभग 40.42% है। तो अगर आप जियो कॉइन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।